जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, सत्य की खोज चैनल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ उससे पहले भारत में एक और कानून लागू था। उसका नाम है मनुस्मृति, जिसकी वजह से पूरा देश पुरुष प्रधान मानसिकता में डूबा हुआ था। उसी वर्ण और कर्म, ऊंच नीच की जाति व्यवस्था के कारण इस देश की स्त्रियों की हालत बहुत खराब थी। उन नियमों ने स्त्रियों को बहुत यातनाएं दी थीं। भारत का संविधान बना, उसमें जो हिंदू कोड बिल लागू किया गया, उससे भारत की स्त्रियों को नया जीवन मिला, जिसका सारा श्रेय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर को जाता है। यह इंडिया में बहुत बड़ा कानून था। यह हिंदू पर्सनल लॉ को एक साथ लाने और उनमें सुधार लाने के लिए बनाया गया था। यह इंडिया में महिला पुरुष बराबरी की तरफ एक क्रांतिकारी कदम था। डॉक्टर बाबा साहब, जो उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बिल का बहुत समर्थन किया। उन्हें समाज के रूढ़िवादी मानसिकता वाले लोगों का बहुत विरोध झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी वो इसे पास करवाने के लिए दृढ़ रहे। डॉक्टर आंबेडकर जी का मानना था कि यह बिल इंडिया को आधुनिक बनाने के लिए बहुत जरूरी है। वो इसे महिलाओं को सशक्त बनाने और पुरुष प्रधान नियमों को खत्म करने के तरीके के रूप में देखते थे। यह बिल पुराने हिंदू कानूनों से बिल्कुल अलग था, जो अक्सर महिलाओं के साथ भेदभाव करते थे। यह एक न्यायपूर्ण और समान समाज के डॉक्टर बाबा साहब के सपने का प्रमाण था। इस बिल को हिंदुओं के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने के इरादे से बनाया गया था। यह धार्मिक और पारंपरिक कानूनों के मौजूदा मिश्रण को बदल देगा। ये कानून अक्सर व्याख्या के लिए खुले होते थे और दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील होते थे। हिंदू कोड बिल सभी हिंदुओं के लिए एक स्पष्ट और सुसंगत कानूनी ढांचा प्रदान करना चाहता था। बिल को आगे बढ़ाने के डॉक्टर आंबेडकर के प्रयासों ने सामाजिक न्याय के बारे में उनकी गहरी समझ को दिखाया। उन्होंने भारत में महिलाओं द्वारा झेले गए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने की आवश्यकता को पहचाना। यह बिल एक अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम था। यह सामाजिक सुधार के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। हिंदू कोड बिल महिलाओं के अधिकारों के लिए कई जबरदस्त प्रावधान लेकर आया। इसने महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार दिया। इसने उस पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी जहां महिलाओं को अक्सर विरासत से बाहर रखा जाता था। इस बिल का उद्देश्य महिलाओं को अपनी संपत्ति पर नियंत्रण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। इस बिल ने हिंदू महिलाओं के लिए तलाक की अवधारणा भी पेश की। ये पारंपरिक हिंदू कानूनों से एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इन पुराने कानूनों ने महिलाओं के लिए दुखी या अपमानजनक विवाह को छोड़ना बेहद मुश्किल बना दिया था। हिंदू कोड बिल ने महिलाओं को उनके जीवन और रिश्तों पर अधिक स्वायत्तता दी। बिल का एक और महत्वपूर्ण पहलू विवाह कानूनों में सुधार था। इसने बहुविवाह और बाल विवाह को गैरकानूनी बनाने की कोशिश की। इसका उद्देश्य एक विवाह को बढ़ावा देना और युवा लड़कियों की रक्षा करना था। ये सुधार हिंदू विवाह प्रथाओं को आधुनिक बनाने और महिलाओं और बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थे। बिल ने गोद लेने के मुद्दे को भी संबोधित किया। इसने गोद लेने के कानूनों को सरल बनाने की कोशिश की। लक्ष्य यह था कि परिवारों के लिए बच्चों को गोद लेना आसान हो और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस सुधार का उद्देश्य बच्चों को प्यार करने वाले घर प्रदान करना और परिवारों के लिए विकल्पों का विस्तार करना था। हिंदू कोड बिल अपने प्रगतिशील होने के बावजूद उसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। ये विरोध मुख्य रूप से हिंदू समाज के भीतर रूढ़िवादी समूहों से आया था। ये समूह बिल को अपने पारंपरिक मूल्यों और धार्मिक विश्वासों के लिए खतरे के रूप में देखते थे। उन्होंने तर्क दिया कि इससे विवाह की पवित्रता कम होती है और स्थापित पारिवारिक ढांचे बाधित होते हैं। सबसे मुख्य विरोधियों में से एक भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने हिंदू समाज पर बिल के संभावित प्रभाव के बारे में अपना विरोध किया। उनके विरोध ने बिल के निहितार्थों के बारे में भारत के भीतर गहरे विभाजन को उजागर किया। एक अन्य प्रमुख विरोधी एक हिंदू धार्मिक नेता स्वामी करपात्री थे। उन्होंने बिल का कड़ा विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि यह हिंदू संस्कृति और परंपरा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। वो नहीं चाहते थे कि जो सदियों से परंपरा चली आ रही है उसमें बदलाव हो और स्त्रियों को किसी भी प्रकार की आजादी मिले। उन्होंने बिल का विरोध करने के लिए अपने सभी हिंदू संगठन को एक किया, जैसे कि भारतीय जन संघ, हिंदू महासभा और कई मठों के साधु संत और काफी हिंदू संगठन के अनुयायियों को विरोध के लिए तैयार किया, जिससे इसे लेकर विवाद और बात छिड़ गया, जिसके तहत डॉक्टर बाबा साहब को कई धमकियां भी दी गईं।
एक अन्य प्रभावशाली धार्मिक व्यक्ति शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद ने भी बिल का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह हिंदू समाज पर पश्चिमी थोपा हुआ कानून है। उनका मानना था कि इससे पारंपरिक मूल्यों का क्षरण होगा और हिंदू परिवार की संरचना का विघटन होगा। काफी विरोध का सामना करने के बावजूद हिंदू कोड बिल आखिरकार पास हो गया। सालों की बहस और विचार विमर्श के बाद इसे संशोधित रूप में पारित किया गया। संशोधित रूप में भी इस बिल का पारित होना भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत थी। ये डॉक्टर बाबा साहेब और अन्य समाज सुधारकों के समर्पण और दृढ़ता का प्रमाण था। भारतीय समाज पर इस बिल का गहरा प्रभाव पड़ा। इसने हिंदू महिलाओं की कानूनी स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। इसने उन्हें वो अधिकार दिए जो पहले उन्हें नहीं दिए जाते थे। इन अधिकारों में विरासत, तलाक और बच्चे की कस्टडी का अधिकार शामिल था। बिल ने महिलाओं के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने में भी मदद की। हिंदू कोड बिल ने भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगे कानूनी सुधारों की नींव रखी। इसने बाद के कानून का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने दहेज, प्रतिषेध, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया। हिंदू कोड बिल की विरासत भारत में सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता पर चर्चा को आकार देती रहती है। यह भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने और सभी सिविलों के अधिकारों की वकालत करने के महत्व की याद दिलाता है। आज की सरकारें जो महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, वो सभी हिंदू कोड बिल की देन है। आज की महिलाएं जो आसानी से घूमते हैं, ये पुराने हिंदू धर्म के शास्त्रों में आजादी नहीं थी। अधिक जानकारी के लिए हिंदू कोड बिल का अभ्यास कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।